दिन पे हुक्म चलाता है, ये तेरा सेवक दासी। इस तरह से समझाया है विश्वामित्र ने, जिस खजांची को तुम आदेश दे रहे हो वो खजांची तुम्हारा नहीं रहा है बल्कि मेरा हो गया है। महाराज कहिए। इस राज्य में हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमारा राज्य में रहा महाराज। घोड़े भी तुम्हारे हो गए महाराज, ये पूरा शासन तुम्हारा हो गया, नौकर भी तुम्हारा हो गया। अब मैं कुछ भी करूं तो मैं बच जाऊं, जो मेरी रानी तारा बच जाए, जो बेटा मेरा रोहतास बच जाए। पापा जी मैं आपका कर्ज अदा करूं। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज अब समझा नाथ क्षमा कीजिए, पहले कुछ निर्णय किया नहीं, दे दिया राज शासन सारा पर ये शरीर तो दिया नहीं। कोष पर शेष अधिकार न हो, पर शेष कुंवर महारानी है। हे महाराज बेच दो कहीं, हाजिर हम तीनों प्राणी हैं। विश्वामित्र कहने लगे महाराज तुम अपने बिकने की बात कह रहे हो, पहले अपनी पत्नी रानी से यानी तारा से तो पूछ लो, अपने पुत्र रोहतास से पूछ लो ये बिकने के लिए तुम्हारे साथ तैयार होंगे या नहीं होंगे। आज कहने लगे हैं हरिश्चंद्र कि हरिश्चंद्र कहने लगे सुनिए नीति निधान, जीवित है जब तक यहाँ रब कुल की संतान। विश्वामित्र ने ये कहा है तुम्हारे बस की बात न हो, दक्षिणा न दे पाओ, 60वां सोना न दे पाओ, तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम मना कर दो मैं चला जाऊंगा। लेकिन हरिश्चंद्र कहने लगे हैं देखो महाराज ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं अपनी रानी तारा को पूछ के आता हूँ बिकने के लिए तैयार है कि नहीं। विश्वामित्र कहने लगे देखो हरिश्चंद्र जिस पत्नी के ऊपर, जिस रानी के ऊपर तुम इतना घमंड कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम बोले कि काऊ दिन आले सुवाई उड़ जाएंगे, काऊ दिन पाले सुवाई उड़ जाएंगे। काऊ दिन पाले सुवाई उड़ जाएंगे, काऊ दिन पाले सुवाई उड़ जाएंगे। बोले विश्वामित्र सुनो हरिश्चंद्र, जिस नारी पे तुम इतना घमंड कर रहे हो, नाना जा नारी पे गर्भ न करियो, जा नारी पे गर्भ न करियो, काऊ दिन रोपती नहीं जाएंगे, काऊ दिन पाल सुवाई उड़ जाएंगे, काऊ दिन। धन दौलत और ये संसारी
और ये 100 रुपए से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। कथा पर प्रसन्न होकर के हमें स्वामी जी जो हमारे महंत श्री गिरीश गिरी जी महाराज, इनका पवित्र आशीर्वाद हमें मिला है। 101 रुपए के द्वारा आशीर्वाद की कामना कर रहा हूँ, इस कथा पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं। धन दौलत सब ये संसारी, धन दौलत और सब संसारी, गाँव दिन पड़े पाल इस तरह से समझाया है विश्वामित्र ने। कहा कि तुम जिस नारी के ऊपर इतना घमंड कर रहे हो, कोई किसी का नहीं है, फिर भी तुम पूछना चाहते हो, आप जा सकते हो। महाराज हरिश्चंद्र चले, चेहरे पे नीरसता है, पसीने से लथपथ है, चिंता की लकीरें माथे पर हैं और चले हैं। जब रानी तारा ने आता हुआ देखा है अपने पति को, जब चेहरे पे नजर गई है, तो रानी तारा कहने लगी है चेहरे की तरफ देख करके, अरे राजा त्यारे कैसे तो पड़ गए पीके भेष, बोली कि राजा प्यारे कैसे तो पड़ गए महले भेष, और कंचन भूमि त्यारी पड़ी अवधपुर, जा रहे कौन से कैसे भेष तुम बनाया मेरा राजा, अरे कैसी बना ले राजा, अरे संग लूंगी पटिया तेरे, अरे सेवा करूंगी इस तरह से कहा है महाराज आज तुम्हारे चेहरे पे नीरसता क्यों है, ऐसा तुम्हारा भेष क्यों हो गया है। जब तुम आते थे मुस्कुराते हुए आते थे, लेकिन महाराज आज तुम्हारे चेहरे पे चिंता की लकीरें क्यों हैं। क्या तुम्हारे राज्य से कोई संत कोई भूखा चला गया है या प्रजा में कोई नुकसान हो गया है, क्या कारण है। पूछ बैठी है वो रानी तारा, बोली कि किस कारण से
प्रियतम प्यारे। और गई तन की और बदली रूहानी है। चिंता दिल में लगी भई, क्या चिंता दिल में लगी भई। चेहरा तो धरती है, कोई भूल बनी, क्या हमसे